ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमो नमः। सिद्ध विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। नम जलम समर्प्यामि। जल जल यहाँ यहाँ भी जल। अब यहाँ ओम सर्व 33 कोटि देवताभ्याम नमस्कारम समर्प्यामि। बिल्पत्रम पुष्पम समर्प्यामि। अब अपन के पहले भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। फूल और उन्हें रहने दो। अब तुम सिर्फ पानी लो और पानी ऊपर से ऐसे छोड़ना है, मतलब डालना है थोड़ी थोड़ी, मतलब वैसे वैसे दूबस नहीं, ऐसे। हाँ वैसे ही। तो पहले अपन लोग कोई आमक पत्ता से लेकर छोड़ती गई है, मैं तो कम ज्यादा का। हाँ तो वो पत्ती को बना लो ना, तो पत्ती को बना लो, वो है वो पत्ती, हाँ उसी को बना लो। काशी की में कम ज्यादा है लो। हाँ थोड़ी 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 उसमें अपन प्राण प्रतिष्ठा अर्चना करके और इसके बाद फिर अपन उनकी पूजन याचना करेंगे। इसके बाद आरती करेंगे। बात हाँ नहीं नहीं, अभी अभी उसमें कछु बांध दो अपन को, बार बार लगे वो अभी। हाँ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे सरस्वती माता, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारे जो भगवान की स्थापना में जिस प्रकार की यदि चूक हुई तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, और आप हमारे माइंड में, हमारे मुंह में ऐसे आके विराजो कि हम कोई प्रकार की हमसे त्रुटि ना हो। भगवान हमसे नाराज ना हो। भगवान बड़े दीन दयालु होते हैं। हर प्रकार की भक्ति से उनको याद किया जा सकता है, और वे बड़े महान और बड़े परोपकारी है, दीन दयालों पर दया करने वाले हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो एक थोड़ी कीर्तन हो जाए, उस कीर्तन के माध्यम से हम भगवान के आह्वान करेंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। चलो आप जिस प्रकार जीव जंतुओं का जन्म होता है और उनमें भगवान अपनी दिव्य आत्मा डालते हैं और उसमें एक अपना अंश छोड़ते हैं, और हर जीव जंतु में भी भगवान का अंश होता है, और प्रत्येक वस्तु जो फैली हुई है उसमें भी भगवान अथाह रूप से फैले हुए हैं। हर जगह भगवान बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है। तो हम
संबंध गीता के अनुसार भगवान की यथाशक्ति अनुसार हम प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो पहले हम 5 प्रकार के शरीरम, 6वें प्रकार के पूरे शरीरम की हम उनकी स्थापना करते हैं। तो हाथ में जल ले लो और थोड़ी सो चावल ले लो। यही मिला, हाथ में मिला। हाँ हाँ, चलो हाथ में ले लो चावल और फूल ले लो एक। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऊपर ऊपर। ओम अंडकोश स्थापितं भव नमामि। ओम स्थूल शरीरम स्थापितं भव नमामि। छोड़ो जरा, थोड़ी थोड़ी छोड़ो, एक एक बूंद बस। ओम प्राणकोश स्थापितं भव नमामि। जल, हाँ छोड़ो जल, और एक पुष्प भी छोड़ दो, फूल। हाँ। ओम प्राण शरीरम स्थापितं भव नमामि। ओम मानवीय शरीरम स्थापितं भव नमामि। बेलपत्री एक फूल। ओम मानवीय स्थापितं भव नमामि। छोड़ दीजिए, पानी की 2 बूंद। ओम विज्ञान कोश स्थापितं भव नमामि। एक फूल। ओम विज्ञान शरीरम स्थापितं भव नमामि। ओम आनंद कोश स्थापितं भव नमामि। एक एक बूंद पानी डालत जाओ, वो डालत जाओ ना, वो डालत जाओ। ओम आनंद कोश स्थापितं भव नमामि। अब हमने जो सांसारिक रूप में जो शरीर लोगों को मिलते हैं, वे सारी शक्तियां हमने इसमें समाहित कर दी हैं भगवान की प्रतिमा में। अब दिव्य शक्तियां, ओम फूल ले लो। ओम ब्रह्म परमेश्वर स्थापितं भव नमामि। ओम पानी ले लो। ओम ब्रह्म परमेश्वर स्थापितं भव नमामि। तो अब इसका दृष्टांत हम आपको बता दें कि हमने स्थापना में अब भगवान के इसमें लाके बैठाल दिए। भगवान इसमें आ चुके हैं, उनके प्राण आत्मा जो भी कहे परमात्मा, अब संपूर्ण तरह से भगवान जी यहाँ विराजमान हो गए हैं। अब अपने को विनय करने हैं कि प्रभु हमसे जैसे भी बने, हमारी सामर्थ्य अनुसार हमने आपसे जो वादा किए थे उस वादा से हम निवृत्त हुए हैं, और हमारी जो भी भूल चूक इसमें हुई है तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसी दया दृष्टि हमारे ऊपर करना, और आज से हमारे हाथ को आप पकड़ के जहाँ ले जाएं हम बिल्कुल जाने के तैयार। हम तुम्हारे सन्मार्ग पे चलने के लिए तैयार हुए हैं। जो भी जीवन में गलती सलती भई, जो भी हमें आपके द्वारा ये जैसी भी प्रताड़ना मिली, अब हमें उन प्रताड़नाओं से, उन संकटों से मुक्त करें प्रभु, ऐसी विनय प्रार्थना आप करें। अब इसमें अपने को बताया गया है
ओम स्थूल शरीरम समर्प्यामि, मतलब जो दिखाई दे रहा है, जैसे जो भगवान जी बैठे हैं, ये भगवान जी का कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर है। और मानव का भी स्थूल शरीर है, जो मानव चलते फिरते अपने को नजर आ रहे हैं ना, जो स्थूल शरीरधारी है। इनमें 5 तत्व हैं। फिर 5 तत्व क्या है? तो भूमि, जल, वायु, आकाश और अग्नि। इसी प्रकार हर व्यक्ति में 5-5 मतलब शरीर होते हैं, जो हम छू के देख सकते हैं, जो पकड़ के देख सकते हैं, जो स्थूल शरीर कहलाता है। इसे अंडकोश शरीर कहते हैं, जो अंडे से, पेटों से ये पैदा होने वाले हैं। लेकिन भगवान ऐसे हैं जो प्रकट होने वाले होते हैं। ये भगवान का मतलब ही है कि वे किसी से पैदा ना हो, वे स्वयं जहाँ भी उन्हें दिखाई देने हैं तो प्रकट होते हैं डायरेक्ट। इस टाइप की उनकी महिमा रहती है, तो इनसे जो परे हैं। हालांकि यह शरीर भी उनको प्रदान किया गया और इसमें अपन ने बिठा लें, भी हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक। अब दूसरा है प्राण कोश शरीरम स्थापितम नमामि, मतलब ये दूसरा शरीर है। हर आदमी के 5 शरीर होते, तो ये दूसरा शरीर ऐसा होता है जिसमें प्राण रहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की गई कहते ना। तो ये प्राण शरीर ऐसा होता है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर में क्या होता है जी? ये शरीर अपने को दिखाई नहीं देता। अब आपके अंदर भी है वो शरीर, लेकिन कोई क्या दिखाई नहीं देगा। अब मान लो सूक्ष्म शरीर ऐसा होता है, अपने का स्थूल शरीर जो है, जो अपन पकड़ के देख रहे हैं, अब इसको यहां से यदि अपन काट देंगे तो इसमें से खून बहने लगेगा, अपने को तकलीफ होगी। ठीक है। और सूक्ष्म शरीर ऐसा होता है जो स्थूल शरीर को बिना छेड़े छाड़े, बिना कुछ करे, फिर भी उसको तकलीफ और सुख का अनुभव होता है। अब मान लीजिए आपको किसी ने गाली बक दिया, तो गाली बकने से आपको कोई घाव तो नहीं लगे, लेकिन फिर भी शरीर का तकलीफ भाई है। हाँ। और यदि यदि मान लो किसी ने बड़ा अच्छा स्वागत सत्कार किया, अपना बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए, तो अपने शरीर को बड़ा सुकून मिलेगा कि नहीं यार, बहुत अच्छा स्वागत सत्कार हो रहा अपना। हालांकि शरीर से कोई घाव नहीं हो रहा होगा, बोल रहा होगा आदमी। तो उसी में कहा गया है मधुर वचन है औषधि और कटु वचन है तीर। वचन ऐसे हैं, उसी में एक औषधि है और उसी में एक तीर है। तीर का मतलब होता है दुख देना। दुख और सुख का अनुभव वो शरीर करता है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, यानी प्राण शरीर। और तीसरा होता है मन शरीर। जब मन शरीर होता है, तो जब मन शरीर हमारे माइंड में रहता है, और जैसे हमने संकल्पना करे कि हमने इलाहाबाद गए थे, वहां पर नहा रहे थे, मतलब हमारा मन इतना तेजी से दौड़ता है, तेजी से जाता है कि क्षण में वो पूरी दुनिया से पार हो जाता है। अब आप याद करो, आपने यात्रा में कहाँ कहाँ गए, एक क्षण लगो आपके याद करने में और मन वहां घूम खा गो। तो ये मन शरीर की शक्ति भी पूरी भगवान जी को हमने समर्पित की है, उनके अंदर यहाँ पर बिठा दिए। अब ज्ञान विज्ञान शरीर, अक्ल से संबंधित जो भी हमारा दिमाग काम करता है वो अकल है। अब पढ़ने में कोई तेज होता है, कोई कमजोर होता है। अभी आपकी इधर भी देखो कोई बुद्धि, अरे वो बहुत बुद्धिमान है, चेहरे देख कर पता नहीं चले, लेकिन वो अक्ल शरीर ऐसा होता है, उसका तेज अलग रहता है। उसको वो वाली अक्ल शरीर के माध्यम से उसकी बुद्धि काम करती है और आगे पीछे, इसीलिए लोगों के मन की विचारधारा में रहता है कि वो फलाना तेज है, फलाना कमजोर है। तो ये चौथा शरीर है विज्ञान कोश शरीर। अब पांचवा में आता है आनंद कोश शरीर, जिसमें हमारे शरीर की आत्मा बसती है। शरीर की आत्मा कहाँ बसती है? आनंद कोश में। और उस आत्मा को कभी दुख होता है न कभी सुख होता है। सुख दुख का अनुभव कौन करता है? हमारा मन। ये मानवीय शरीर होता है,
वही सुख दुख का अनुभव करता है। और जब आदमी अंतिम काल में जब आदमी जाता है तो ये आत्मा शरीर तो जाता है, जो आनंद शरीर में रहता है, आनंद शरीर में रहता है, वो आत्मा जाता है। और वो किसको लेके जाता है? एक तो मन शरीर के और दूसरा लेके जाता है प्राण शरीर के। अब मान लो स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में जाके लोग बहुत सुख भोगा थे, ऐसा अपन सुना थे, आपने सुने हुए हैं। अब स्वर्ग जाता है आदमी तो वो तो मतलब स्थूल शरीर है, वो तो यहीं पर जला फूक देते हैं उसको। फिर स्वर्ग में सुख भोगन के लिए कौन जात? वही सूक्ष्म शरीर जाता है जो प्राण शरीर के नाम से जाना जाता है। जिसको गाली देने में तकलीफ होती है, मीठी बातें बोलने में सुख होता है, वो वाला शरीर कहलाता है सूक्ष्म शरीर। तो ऐसे ये 5 शरीरों से मिलकर पूरा जीवन, मतलब पूरा आदमी और पक्षी हो, जानवर, सबके ऐसे 5 शरीर होते हैं। और पुण्य पाप का निचोड़ सिर्फ मानव में है। विवेकशीलता होने के कारण मानव के जन्म में ही मानव मोक्ष पा सकता है। बाकी पशु और इनमें कोई प्रकार के विवेकशील नहीं होने के कारण उन्हें सारे पाप और सारे पुण्य से उनको बाहर रखा गया है। अब शेर जानवरों को मारता है, क्या शेर पापी हो गया? काहे से कि उसमें विवेक नहीं है। बेचारी बकरी घास खाती है, क्या वो पुण्यात्मा हो गई? नहीं। जानवर कुछ भी करे न उसको उसका पाप लगता है, न जानवर को उसका पुण्य मिलता है। तो इसी प्रकार स्वर्ग में होता है। स्वर्ग में जाके आप अच्छे काम भी करो या बुरे भी करो, वो पिछले कर्मों के कारण तुम्हें वहां का सुख भोगने के लिए वहां स्वर्ग में पहुंचाया जाता है। और याद न्याय देने के लिए दूसरे विभाग है। तो अपन ने उनकी स्थापना कर दी है। और अब बात रह गई है आखिरी और अंतिम वाली, पर ब्रह्म। ये पूरे का जिसने भी कुछ भी जीवन भर में कुछ भी किया हो, इनका अच्छा बुरा का निचोड़ के हिसाब से जो सजा देने का जो काम करता है वो पर ब्रह्म परमेश्वर करता है। आपके कर्म अच्छे रहे तो भगवान अपने वैकुंठ लोक में बुला लेते हैं, पुण्य आत्मा को वैकुंठ लोक में बुला लेते हैं। और नहीं तो जिसने यदि कर्म खराब किया है तो वो वैकुंठ की रास्ता भूल जाता है, उसको यहां से नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग के बाद फिर वो पृथ्वी पाएगा। मतलब जिस चक्र में वो जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसा रहता है। और पर ब्रह्म के पास यदि वो गया तो फिर वो पृथ्वी में आने जाने के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। वो जाके भगवान के हृदय में मिल जाता है, उसमें उसका वहां रहना होता है। फिर आपातकालीन की स्थिति बना जब फिर भगवान उन्हें पहुंचा, तो जैसे हमारा नरेंद्र मोदी है, महात्मा गांधी है, जी भगवान नहीं थे, जी दिव्य पुरुष थे जो भगवान के प्राप्त कर लिए थे उन्होंने। ऐसे लोग होते हैं वे, उनकी छवि अलग ही टाइप की झलकती है। तो अब यहां तक आपके समझ में आ गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। अब अपने को भगवान जी के सबसे पहले अपने को जल से स्नान कराना है। रुको लोटे सहित लो, नहीं लोटे से लो, ऊपर से डालने हैं अपन के। पहले भाव जो बनाना है, भगवान हम आपके चरण धुला रहे हैं, हम हाथ पैर धुला रहे हैं, और इसके बाद फिर आप आपको संपूर्ण नहला रहे हैं। ओम स्नानम स्नानम पवित्रम 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 स्नानम भवती। डालो और डालो। ओम जलम स्नानम 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 शुद्धम भवती। आप
पाय स्नानम लो, यानी दूध। जो ही है। हाँ। ओम पाय स्नानम भवति भवती ही, डालो अच्छे डालो। ओम पाय स्नानम भवती, डालत जाओ। ओम पाय स्नानम भवती ही। बस। अब दधी स्नानम, दही ले लो। ओम दधी स्नानम भवती ही भवती, दधी स्नानम भवती ही भवती ही, डाल दो और डाल दो। ओम दधी स्नानम भवती ही, बस रख दो। आप शक्कर कहते हैं जो, लो जो जो घी भी लगा लो, घी भी डाल दो थोड़ी सा। पहले कैसे ये तो नेकलिंग दवा। लो ऐसे ऐसे ऊपर से छोड़ दो। गरम करेगा वैसे कर। नहीं नहीं, वैसे वैसे डाल दो। ओम घी स्नानम मिश्रम भवती ही। अब जल ले लो, नहीं वो लोटे सहित लो। इदम जलम स्नानम, हाँ करो अच्छा अच्छा करो, वो धुल जानी चाहिए। स्नानम स्नानम भवती ही। चलो ठीक है। आप वो वाला दे दो, वो उसको। धागा हाँ धागा। अब उनको वो पैरा है का। हाँ हाँ जरूर पहना। इदम लो दोनों हाथ से। इदम यथाशक्तिं वस्त्रं समर्प्यामि ही। ठीक। अब अक्षत पुष्प लो। फूल 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 कम हो गया लग रहा। नहीं नीचे। हाँ फूल लो और चावल लो, वो कटोरी में से। इदम अक्षत पुष्पम शिव शंकराय समर्पयामि ही। हाँ छोड़ो। इदम शिव, एक और फूल। इदम शिवगणम समर्प्यामि ही। डाल दो। अब गणेश जी है। गणेश जी की सबसे पहला अपन पूजन करेंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी के नाम से यहाँ से लगा दो, जय गणेश भगवान। थोड़ी सा मतलब ये हल्दी कुमकुम चंदन यहाँ लगा दो, बोहितन को। हाँ हाँ उसी में से। ओम यस्तल्कम तल्कम भगवती श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपति नमो नमः। हल्दी और ये गुलाल भी। हाँ अब ये 33 कोटि देव मतलब गणेश जी महाराज से विनय करो कि हे प्रभु हमारे इस काम को सफल बनाना और हमारे मनोभाव के अनुरूप हम जो स्थापना में
जो भी हमने सामग्री जुटाए लाए हुए हैं उनमें जो भी प्रकार की अशुद्धियाँ हैं उनको आप पवित्र कर दो। आपकी ऐसी हमारे ऊपर कृपा हो जाए। ओम गण गणपति नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। दीपम दर्शयामि, दीपक दिखा दो ऐसे, वहीं से होगा ऐसे। धूपम समर्प्यामि। ये काम करो, धूप बत्ती है एक, धूप बत्ती वहाँ गणेश जी के पास भी लगा दो इसको। मैंने और घी डाल दो भैया जी, वही डाल दो उसमें। हल्दी, कुमकुम, चंदन, हाँ ये लेख है और इनको लगाना। ओम 33 कोटि देवताभ्यम नमामि। ये भी लगा दो। हाँ ये भी लगा दो, गणेश भगवान के लगा दो। ओम नमो नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब बेलपाती और पुष्प ले लो। अब हम शिव जी का ध्यान करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम भूतगणाधिष्ठितम महादेवाय नमः। ओम नंदीश्वराय नमः। ओम क्षेत्रपाल देवताभ्याम शिव शंकराभ्यनम नमः। ओम मूकं करोति वज्रवाचलं पंगुलं यते गिरिं यत्कृपा त्वं वन्दे परमानंद माधवम। अब अपन है गुलाल और कुमकुम उनके इसमें लगाने हैं। ओम हे भगवान, ये भभूति है, ये आपको बहुत प्रिय होती हैं, भक्तों के द्वारा आपको भेंट की जा रही हैं। आप सहर्ष उनको स्वीकार करना और हमारी गलतियों को क्षमा करना। हल्दी डाल लगा दो। आप श्री फलम नारियल ले लो। इदम श्रीफल नहीं अब तो नारियल ले रखो। इदम श्री फलम समर्प्यामि। इदम ये वाला पैकेट को उनको छला दो, ये आपको समर्पित किया जाता है, ये भावना के। इदम ऋतु फलम समर्प्यामि। ये आम की पत्ती में वो शक्कर और घी इसमें, हाँ लो उन्होंने तोड़ लो, बताओ इस टाइप से लिखा है। हाँ। इदम घी शर्करम समर्प्यामि, रख दो 5 बार रखो। इदम घी शर्करम समर्प्यामि। इदम घी शर्करम समर्प्यामि। इदम घी शर्करम समर्प्यामि। अब गणेश जी के भी 5 बार। ओम गण गणपति नमो नमः। हाँ अब 5 बार इसमें। ओम गण गणपति नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः,
गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। 5 बार लगाओ उनको भी, थोड़ी थोड़ी ले ले जाओ। अब हमारे ये पूरे ब्रह्मांड के जितने भी 33 कोटि देवता हैं, अब उनको भी 5 बार वेद दूध दही और जी शक्कर वाला लगाओ पहले। कलश के हाँ, इदम ये शर्करम सर्व 33 कोटि देवताभ्याम समर्प्यामि इदम, समर्प्यामि इदम, समर्प्यामि इदं, समर्प्यामि। अब पानी, थोड़ी सा पानी पिलाओ। इसके बाद फिर भी बेवालिब लगाओ, तो थोड़ी दो 4 बूंद गणेश जी के भी, और हाँ इधर भी। ओम जलम समर्प्यामि। बस अब बे ले लो। हाँ, नम दधि दूधम है ना, नम दूधम समर्प्यामि। हाँ हाँ, वैसे भी 1-2 बूंद हाँ डाल दो बस। नम यहाँ भी नम दूधम समर्प्यामि दम दधि भोजनम समर्प्यामि। इनको भी बस। हम दधिम समर्प्यामि। दीपक दर्शयामि। हाँ नहीं, इधर यहाँ वहीं से हाथ ऐसे कर दो। दीपक दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। आप थोड़ी थोड़ी दूबा लो, दो दम दुब्रम समर्प्यामि। यहाँ भी दम दुर्बम समर्प्यामि, दम दुर्बम समर्प्यामि। बस। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हाँ, ये वाले वस्त्र पहना दो भगवान जी को। पहले पानी पिला दो, मतलब हल्का हल्का एक 2 बार उनको ऐसे छिड़का मार के पानी। हम भाव बना रहे कि आपको पानी पिला रहे हैं जी। अब आपने खाला पीला, नहला धोला, कपड़ा पहनला। हेलो, ये वाले एक यहाँ गणेश जी है और एक यहाँ 33 कोटि देवता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। यथाशक्तिम ये प्रसाद भगवान के छोड़ के चढ़ा दो। वो जो है, जो डालो मन दो इदम प्रसादम, इदम प्रसादम गणेश समर्प्यामि। इदम प्रसादनम समर्प्यामि। इसमें सब ले लो, और एक एक केला भी उनको चढ़ा दो। ओम ऋतु फलम समर्प्यामि। एक वहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ भी रख दो।
ओम नमः शिवाय। श्रीफलम समर्पयामि। अब अपन ने अब आरती, अब ये वाली बेल बेल पत्रक है, यहाँ इस पर रख दो, ये वाली भी। में रख दूँगी। हाँ वहाँ उसी में रख दो। आरती को कागज है तो ना। ये बना जाता है, तो ये जितने खाना। हाँ जो जो चलो ठीक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बा आरती जलान की रखी करनी उनने। आरती 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 जलान कहाँ से चाहिए भाई, कहाँ रखी है। वो में थैला में हो नहीं है, नहीं थाली में चला जब वो नहीं कोई पत्थर रख दूँ वहाँ में। रुको ना, हाँ रखो। मतलब यहाँ से पत्थर के ऊपर जला जब हो। ठीक है, पत्ते के ऊपर जला दो, का करें जब वाली बाती है झंझाट है। लो जब वाली यदि वो वही पत्ते के ऊपर रख दो। और और थोड़ी सी घी छोड़ दो मैं। चल रहने दो। वो आमक पत्ता दो और एम से निकाल कर और वहाँ में डाल दो, दो चार दिन। ये आरती होत तक वो जलना चाहिए। और यदि मान लो बजने लगी तो वो कपूर जला देना है, ठीक। हाँ ओखा ओखा जला लो। बस ओखा ओखा जला लो। लो उसमें ये वाली है ना। हाँ ओखा ओखा जला दो। उठा लो ना, उठा के लगा लो। इदम पुंगी फलम समर्प्यामि ही। वे वाले अपने जो है सुपारी और पान उन्हें भी चढ़ा दो। ये वाले प्रसाद वगैरह लो, छटक दो, यहाँ भी वहाँ भी कि हे प्रभु अब जैसी भी हमारी वो है वो के हिसाब से आप स्वीकार करना और हमें अनुग्रहित करना, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये वाला कुमकुम भी लगा दो। हाँ ऐसा कहीं भी लगा दो जी, कोई टेंशन नहीं। इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, सब लगा दो। बोलिए शंकर भगवान की जय। उठा लो। आरती भजन लगे कभी तो उनको जला देना है। जय शिव ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले नाथ महादेव।
अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पांचानन राजे। स्वामी पांचानन राजे। हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन। वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप मिरखता तीनों रूप मिरखता। त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय हर 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 महादेव। अक्षय माला वन माला मुंड माला धारी। स्वामी रुंड माला धारी। चांदन मृग मद सोहे चांदन मृग मद सोहे। भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे। स्वामी वाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक सनकादिक गरुणादिक। भूतादिक सांगे। ओम हर 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 महादेव। कर के माध्य कमंडल चाक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चाक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माध्य प्रणवाक्षर के माध्य। ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत। नांदे ब्रह्मचारी। स्वामी नांदे ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत। महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा। स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव।
अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विंदारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वृंदारे माला कुर्तालिकाय कृपाल माला शिवशंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो विद्या सखा तुम्ही हो दर्वं मम देव देवं तुम्ही हो सर्वं मम देव देवं तुम्ही हो सर्वं मम देव देवं तुम्ही हो सर्वं मम देव देवं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सत्य विश्व का कल्याण। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत अखंड हो। क्षेत्र के सभी क्षेत्रपाल देवताओं की जय हो। अब अपने माता पिता गुरुजनों की जय हो। हर भोला हर हर महादेव। चलो अब बमन और बब कपूर खबर जला लो और आरती दिखाओ भगवान जी का। अपन भी देखो प्रसाद असाद बना के खाओ फिर बांटते हैं ना तो अपनी। हाँ जो 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 संकल्प वालों में एक संकल्प रहेगा तुम्हारो एक एक जलाओ तुम। बे वाले पत्ता अच्छे वाले पत्ता नीचे बस थाली काली हो लेकिन हाँ चलो ठीक है। हाँ आरती दिखाओ भगवान जी के। हे भगवान जैसे भी हमने आपसे आपकी स्थापना में जैसा भी हमसे बना हमने करे प्रभु आपकी भक्ति तो बड़ी अपार है। आप करुणा के सागर हैं। हमारे छोटे से भक्त हैं हम। जैसे भी हमने हमारी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजन किए उसमें जो भी प्रकार की गलती सलती हो क्षमा करना। इन्हें भी आरती दिखा दो और अपने जी ग्रह की जो है क्षेत्र के पूरे देवताओं का स्मरण कर लो जैसी भी हैं। हाँ मंगल भवन या मंगल हारी धरहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ये वाला फल ले लो जे पान डेठा खोटक नहीं का। हाँ अब डेठा खोटक नहीं है। संकल्प लेने हैं कि भगवान हमने जो भी पूजन याचना जो भी करे हैं उसमें जो भी त्रुटि उल्टी जैसी भी भई हो है आप करुणा के सागर हैं। हमें सारी गलतियों को भुला के क्षमा करना और इस अनुष्ठान के करने में हम हमारे तरफ से जो भी दान आप देना चाह रहे हैं मन में आप दान कर सकते हैं। मतलब अनुष्ठान कराने वाले के मैं क्या मतलब जो भी आप देना चाहो आप अपने मन में ध्यान करके और आपका नाम बोलो। रघुवीर वर्मा डोला पांजरा निवासी ग्राम डोला पांजरा जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भारत देश से निवासी इदम संकल्पम करोति ही। अब फूट के इदम तांबू फलम समर्प्यामि। तो अब भगवान जी के जो वाले केला और ये सब ये नारियल का फोड़ दो इसको फोड़ दो और ये सब प्रसाद बनाकर प्रसाद बांट दो। जय शिव शंभू जय हो प्रभु। सब बढ़िया रखना सारे संकटों से निवारण करना
अब आपकी भी स्थापना करा दी गई है, यथाशक्ति जैसा बने हमसे